ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोदय, जमनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, यूएसए। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है इंसानों की आवाज़, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़, केवल भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोगों की आवाज़। तो पूरे विश्व के मानव सब एक जैसे हैं, रंग नस्ल अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन खून हाड़ हम सबका एक जैसा है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हम हफ्तावार ये कुछ न कुछ जिस हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं, कोई ना कोई नया टॉपिक आप सभी के सामने, नया विषय लेकर आते हैं। लेकिन प्रोग्राम हमारा ये हर हफ्ते आता है। इस प्रोग्राम का नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म में हम जब बात करते हैं तो उसमें सच ही सच होता है और सत्य के सिवा और कुछ नहीं होता। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे धर्म बहुत से लोगों को, मतलब ऐसा अगर 90% लोगों को मान लेते हैं कि हम के ऐसा समझते हैं कि जो जिस धर्म में इंसान पैदा हो गया वह उसी धर्म का है। जैसे सिख धर्म में कोई पैदा हुआ वो सिख बन गया, जैसे कोई इस्लाम धर्म में पैदा हुआ वो मुसलमान बन गया, जैसे कोई ईसाई धर्म में पैदा हुआ वो ईसाई बन गया। बहुत सारे धर्म हैं जो अलग अलग हैं। तो क्या ये बात सही है? इस पर हम आज विचार करेंगे। तो हम जो है इसमें अपना विचार देना चाहते हैं। हो सकता है हमारे विचारों से बहुत सारे लोग सहमत होंगे और बहुत सारे असहमत भी हो सकते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी बात से लोग असहमत हो सकते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं इसका ज्ञान ये संपूर्ण ज्ञान है, बिल्कुल नहीं है। हम तो जो चीज़ सोचते हैं या जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ देखते हैं, थोड़ा उसको देखकर हम अपना निर्णय देने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात ही 100% सही हो सकती है। लेकिन हम जब तक जिस चीज़ को देख ना लें, मान न लें, उसको पहचान न लें, तब तक उसको मानना गलत बात है। जैसे कि भगत रविदास जी कहते हैं कि माधवे भरम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। कि भरम जो चीज़ है, एक बहुत जो धर्म के नाम पर भरम बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। धर्म क्या चीज़ है इस पर हम बात करेंगे। और ये जो असली में जो फैलाई जा रही है चीज़ कि जन्म से ही पैदाइशी सिख हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या जैन हैं, लिंगायत हैं, जो भी हैं, तो ऐसा क्या सही है? ये बात मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये बात गलत है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म में पैदा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी धर्म का हो गया। धर्म धारण करने की बात है। तो इस पर खुलासा करेंगे आज के क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सभी के सामने रख रहा हूँ। अगर किसी का पिता कोई जज है, अगर किसी का पिता वकील है, तो आप इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि बिना पढ़ा लिखा बच्चा वकील बन जाएगा, या बिना पढ़ा लिखा जज बन जाएगा, या बिना डिग्री के कोई जज बन सकता है, या बिना पढ़ाई के कोई वकील बन सकता है, बिना उसके डिग्री के वकालत के बिना कोई वकील नहीं बन सकता। तो जब इंसान वकील की डिग्री के बिना वकील नहीं बन सकता, जब कोई जज की डिग्री के बिना जज नहीं बन सकता,
तो ये धार्मिक मसला ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है, क्यों लोग धर्म से टूटे हैं और क्यों लोगों के अंदर नफरत फैल रही है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि सभी के सभी बहुत सारे ऐसा नए, मैं ये गिनती नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि 99% लोगों का ऐसा मानना है कि धर्म की विचार जो है, धर्म की विचार नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना मानवता का नुकसान किया है इतना किसी ने भी नहीं किया, धर्म ने इतना नुकसान किया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसा मानते हैं और समझते भी हैं और बोलते भी हैं कि धर्म ने इंसानियत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इतना तो दुश्मनों ने भी इस नुकसान नहीं किया जितना धर्म ने नुकसान किया। तो हम बात करेंगे आज क्या क्या असल में धर्म क्या है, धर्म, और हम बचपन से हम अगर इसमें पैदा हो गए, क्या वो धार्मिक इंसान हो सकता है क्या? तो गुरु साहब इसके बारे में निर्णय देते हैं कि जब निर्णय वो देते हैं तो उनकी बात पर हम ध्यान से देखते हैं। तो कोई वो कहते हैं सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया। तो इसका मतलब क्या है कि सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, इसका अर्थ ये है कि जिसने गुरु की शिक्षा को मान लिया, जिसने सच्ची बातों को मान लिया, जिसने गुरु की आज्ञा को मन करके मान लिया, जिसने गुरु की बात को अपने मन में बसा लिया, जिसने सच्ची बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो क्या है कि सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया। तो ऐसा बोलते हैं कि गुरु का जो जन्म, एक तो जन्म होता है जैसे कि इंसान पैदाइशी पैदा होते हैं, आम सभी पैदा होते हैं, ऐसा जन्म होता है। लेकिन एक होता बुद्धि का जन्म, इंसान की अकल का जन्म, एक होता है मुर्दा जो मतलब इंसान की जो दिमाग है, इंसान का जो बुद्धि है, इंसान की जो बुद्धि है, दिमाग है जिसको बोलते हैं, अगर ये सही रास्ते पर आ जाए तो इसके, अगर ये गलत रास्ते पर चले जाए तो इंसान रात दिन परेशान रहता है, रात दिन इंसान मरता रहता है। मन के इतने दुख हैं कि मन के दुख के बिना, मन के दुख के कारण ही ये शरीर परेशान रहता है। ये जो हमारा शरीर है ये मन के दुखों के कारण होता है। जब इसको अगर दुख हो रहा है तो समझ लेना कि हमने धर्म को धारण नहीं किया। अगर हमारा शरीर दिन रात परेशान है, लालच में घूम रहा है, या धोखा देने में लगा हुआ है, या हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हमने धर्म को धारण नहीं किया, हम अधर्म की पौड़ी पे चले हुए हैं, हमें धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। वो सारे ऐसे लोग हैं कि धर्म को नहीं मानते, जो अपना आप नास्तिक बोलते हैं। लेकिन नास्तिकों के लिए भी हम एक प्यार भरा मैसेज देना चाहते हैं कि नास्तिक भी धर्म ना माने कोई बात नहीं, लेकिन आप नास्तिक सच को जरूर मानते हैं। सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ना ही नास्तिक इनकार कर सकता है, ना ही आस्तिक इनकार कर सकता है, और ना ही वास्तविक जो भी है, मतलब कोई सच से इनकार कर ही नहीं सकता कि सच और झूठ दो विचारें हैं जो सब दुनिया के अंदर चल रही है। तो बात कर रहे हैं कि क्या पैदाइशी इंसान धार्मिक होता है क्या? तो गुरु साहब कहते हैं कि सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया। सतगुरु जी कहते हैं, इसमें गुरु नानक साहब की वाणी है कि वहाँ पर जन्म ले, जब बुद्धि का विकास हो गया, फिर जो जन्म में गवन मिटाया, जब इंसान परेशान होता है, दिन रात कोई दुख में मरता है, दिन रात आत्मक मौत मरता है इंसान, बुरे काम कर लिए तो आत्मक मौत मर गया, वो अच्छे काम कर लिए थोड़ी जिंदगी मिल गई, तो बुरे कामों से इंसान की आत्मक मौत हो जाती है, और जब अच्छे इंसान काम करता है तो उसकी आत्मक जीवन मिलता है। तो आत्मक जीवन ही धर्म की एक शिक्षा है। आत्मक जीवन, आत्मा जो मन है, आत्मा को हम नहीं मानते, लेकिन जो मन को अगर सही रास्ता मिल गया है, अगर सही रास्ते पर मन चल पड़ा है,
या उसने सच और ईमानदारी को धारण किया तो भी वो धार्मिक इंसान है। पैदाइशी इंसान कोई धार्मिक नहीं होता। पैदाइशी इंसान कोई अधर्मी नहीं होता। पैदाइशी इंसान धार्मिक नहीं होता। अगर जन्म से इंसान ना तो धार्मिक होता है ना ही अधर्मी होता है। अगर इंसान बेईमानी और झूठ को अपनाएगा तो वह शैतान बन जाएगा। अगर इंसान सच और ईमानदारी को अपनाएगा तो वह महान इंसान बन जाएगा। अगर धर्म से बाहर निकल के देखें तो वह नास्तिक बन जाएगा। तो कोई भी इंसान पैदा इस जन्म से धार्मिक नहीं होता। उसको धर्म के साथ हम नहीं जोड़ सकते, उसको धार्मिक इंसान हम नहीं गिन सकते। अगर ऐसा हम गिन रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं कि धर्म से बचपन से आदमी धार्मिक हो गया, या बचपन से अगर आदमी बचपन से धार्मिक हो गया तो आप अधर्मी क्यों नहीं बोलते उसको? एक इंसान को आप अधर्मी बोलकर देखिए, बचपन से अधर्मी बोलना शुरू करें, कभी आप अधर्मी बोल ही नहीं सकते उसको। तो जब आप अधर्मी नहीं बोल सकते तो धार्मिक कैसे हुआ? जब आप अधर्मी जब हम उसको अधर्मी नहीं बोल सकते तो धार्मिक कैसे हुआ? तो धार्मिक इंसान बनने के लिए जो धर्म धारण करना पड़ता है, धर्म इंसान को सच्ची दिशा में ले जाता है, इंसान को सही दिशा में ले जाता है, इंसान को ज्ञान करवाता है। तो कोई भी इंसान पैदाइशी धर्मी नहीं होता। कोई भी इंसान जन्म से, अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो हमारा अधूरा ज्ञान है। अगर हम परंपरा की जो आड़ में चल रहा है सारा कुछ, आप जानते हैं कि परंपरा की आड़ में लोगों को गुलाम बना दिया गया है। परंपरा की आड़ में गुलामी थोप दी गई है। परंपरा की आड़ में गुलामी को मर दिया गया सिरों के ऊपर। तो अगर गुलामी से बाहर निकलना है तो परंपरा को देखें कि परंपरा कहाँ से चली आई है और कहाँ पर ये ख़त्म है। तो परंपरा जो है इंसान को गुलामी की ओर ले जाती है। अगर परंपरा तोड़कर हम धर्म का ज्ञान सीखें तो मानसिक आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो धार्मिक इंसान कोई भी धर्म से, कोई भी बचपन से, कोई भी, चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, चाहे वो सिख के घर में पैदा हुआ, चाहे वह किसी हिंदू के घर में पैदा हुआ, चाहे क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ, किसी के भी घर में बच्चा पैदा हुआ, वह धार्मिक बच्चा नहीं हो सकता। वह धार्मिक इंसान नहीं हो सकता। धर्म का इंसान ही धार्मिक इंसान वही होता है जो धर्म के गुणों को धारण करता है। धर्म के गुण हैं जैसे कि दयावान बनना, समानतावादी बनना, इंसानियत पैदा हो जाने, लोगों से प्यार भरी बातें करने, लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से जोड़ना, लोगों को प्यार भरा मैसेज भरना, लोगों को जो अपने पूरे परिवार के साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार समझना, इस पूरे विश्व को अपना परिवार समझना, ये धार्मिक इंसान की पहचान है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम झूठ और बेईमानी हमारे अंदर है तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। अगर हमारे अंदर समानता नहीं है तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम धार्मिक इंसान नहीं है। अगर हमें किसी को देखकर नफरत आ गई है तो हमें धार्मिक इंसान नहीं है। अगर हम दूसरों को गिराने के लिए अपना बल यूज कर रहे हैं तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। अगर हम दूसरे को नीचा गिराने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, अगर हम दूसरों को गिराने में अपनी ताकत को मतलब सही दिशा में ले जाकर और उससे आगे ले जाना चाहते हैं तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। चाहे वह धर्म के कपड़े पा रखे हों या धर्म के कपड़े ना पा रखे हों, लेकिन अगर धर्म के कपड़े पाकर इंसान मजलूमों के ऊपर जुर्म करते हैं तो वह उससे बड़ा कोई शैतान नहीं। अगर धर्म के कपड़े पाकर मजलूमों के ऊपर जो
करते हैं तो उससे बड़ा कोई शैतान नहीं। अगर धर्म के कपड़े पाकर इंसानों को प्यार करते हैं तो इससे बड़ा कोई धार्मिक इंसान नहीं। तो धार्मिक इंसान वही होता है जो बचपन से धर्म के गुणों को धारण करता है। धर्म का गुण का मतलब है सच और ईमानदारी। ये इसकी पौड़ी है शुरुआत में कि सच और ईमानदारी जब इंसान की रगों में होती है, सच और ईमानदारी जब इंसान के खून के अंदर होती है, तभी वो धर्म की तरफ चलता है। सच और ईमानदारी ही धर्म की पहली पौड़ी है। सच और ईमानदारी ही इंसान की जिंदगी है। सच और ईमानदारी ही इंसान की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकती है। सच और ईमानदारी ही इंसान को महान इंसान बना सकती है। और सच और ईमानदारी ही इंसान को ऐसा बना सकती है जब उसका नाम आसमान में चमकेगा। तो धार्मिक इंसान वही होते हैं जिनके अंदर प्यार, सत्कार, समानतावादी, इंसानियतवादी गुण हों। अगर हमारे अंदर ये गुण हैं तो हम धार्मिक हैं। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं हैं तो हम भलेके में हैं। हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हम धार्मिक इंसान हैं। हम अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे सोचते होंगे कि हम धर्म का ज्ञान दूसरों को पढ़ाकर हम उनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों का धर्म का ज्ञान पढ़ाकर और खुद धार्मिक हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम दूसरों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। अगर हम दूसरों को जेब काटने का काम कर रहे हैं तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं। अगर हम मेन बात बताना चाहता हूँ, अगर हम दूसरों की कमाई पर अपना परिवार पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना भगवान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख और शैतान नहीं है। अगर हम अपने घर में बच्चों को अपने हाथ से किर्त करके खवा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, आप भी काम करके खा रहे हैं और सच और ईमानदार से जिंदगी जी रहे हैं, तो ये हम धार्मिक इंसान हैं। तो धार्मिक इंसान वही होता है जो लोगों में प्यार बांटता है, जो सत्कार बांटता है। धार्मिक इंसान वही बन पाता है जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व को अपना परिवार जाने। धार्मिक इंसान वही होता है जो पूरे विश्व को अपना परिवार माने। तो याद रखिए दोस्तों कि धार्मिक इंसान बचपन से नहीं होता, धर्म के गुण धारण करने पड़ते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता लेकर आएंगे नया टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सबका वॉइस ऑफ मानवता के साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आप सवाल भेजें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जिन्होंने कमेंट किए उनको धन्यवाद, और जिन्होंने शेयर किया उनको धन्यवाद। थैंक यू सबका। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।